नमस्ते दोस्तों, मैं राखी आपके सामने आज फिर आई हूँ अपनी एक नई कहानी लेकर। तो जो मेरी आज की कहानी है, क्योंकि आज गणेश जी का विसर्जन था इसलिए गणेश जी के ऊपर ही है। आप लोगों ने गणेश जी के वैसे तो बहुत से नाम हैं, पर आपने सुना होगा कि गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है, मेरी कहानी आज उसी के ऊपर आधारित है। हालांकि इसके पीछे बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ हैं, पर मैं आपको आज 2 कहानी सुनाऊँगी। तो पहली कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार भगवान परशुराम जी जो हैं वो भगवान महादेव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर आए। पर उस वक्त महादेव जी क्योंकि ध्यान मग्न थे तो गणेश जी ने उन्हें आगे जाने से मना कर दिया। इस पर परशुराम जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने गणेश जी को युद्ध के लिए ललकारा। अब गणेश जी क्योंकि उनको युद्ध के लिए ललकारा गया था तो वो उनके साथ युद्ध करने के लिए चले गए। लेकिन परशुराम जी के किसी भी वार को हर वार को मतलब परशुराम जी के हर वार को गणेश जी जो है वो निष्फल करते चले गए। अब इस पे परशुराम जी और ज़्यादा क्रोधित हो गए, तो उन्होंने भगवान महादेव के द्वारा दिया गया जो उनका परशु था उसी से उन्होंने गणेश जी के ऊपर वार कर दिया। अब क्योंकि वो शस्त्र जो है वो महादेव जी ने उन्हें दिया था, तो गणेश जी को उसका सम्मान करना ही था, इसीलिए उन्होंने उसका विरोध नहीं किया और उस वार से उनका एक दांत टूट गए। लेकिन जब उनका एक दांत टूटा तो वो बहुत ज़्यादा पीड़ा से एकदम कराह उठे थे और उनकी ये दर्द भरी आवाज़ सुन के माता पार्वती वहाँ आ गई। और उन्होंने जब देखा कि उनके गणेश जी का एक दांत भगवान परशुराम जी ने तोड़ दिया है तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई और क्रोधित होकर उन्होंने दुर्गा का रूप ले लिया। अब परशुराम जी ये समझ गए कि उनसे बहुत भारी गलती हो गई है। उन्होंने माता दुर्गा से क्षमा मांगी और उन्होंने गणेश जी की विनम्रता की या उनके पेशेंस की बहुत उन्होंने तारीफ़ करी और फिर उन्होंने अपना सारा तेज बल उनके ज्ञान सब कुछ उन्होंने गणेश जी को दे दिया। तो इस तरीके से गणेश जी का एक दांत टूटा था और उनके अंदर जितनी भी उनका पूरी मतलब शिक्षा भी उनकी इस तरीके से बहुत आराम से हो गई। और परशुराम जी जो हैं वो विष्णु जी के अवतार थे, तो स्वयं विष्णु जी के अवतार ने गणेश जी की पूरी शिक्षा प्रदान करी थी। तो एक कहानी ये है। और दूसरी कहानी ऐसा कहा जाता है कि ऋषि वेद व्यास जी जब महाभारत लिखने के लिए बैठे थे तो उन्होंने गणेश जी से इसको लिखने के लिए रिक्वेस्ट किया था, पर उनकी एक शर्त थी कि जब वो महाभारत लिखवाएंगे तो वो उन्हें बीच में टोकेंगे नहीं और मतलब रुकने के लिए नहीं बोलेंगे, वो कंटिन्यू लिखेंगे। तो इस पर गणेश जी ने भी कहा था कि ठीक है वो कंटिन्यू लिखेंगे, लेकिन वो उसको समझ समझ कर लिखेंगे। लेकिन वेद व्यास जी जो है वो महाभारत इतनी स्पीड से लिखवा रहे थे कि वो लिखते लिखते गणेश जी की कलम टूट गई थी। लेकिन क्योंकि उन्हें रुकना नहीं था बीच में और वो टोक भी नहीं सकते थे, तो ऐसा माना जाता है कि गणेश जी ने खुद ने ही अपना एक दांत तोड़ के और उसको कलम बना के वो महाभारत लिखी थी। तो ये 2 कहानियाँ मैं आप लोगों को सुनाना चाहती थी। आशा करती हूँ कि ये आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।